जब इस गायिका की आवाज सिनेमा के पर्दे पर और रेडियो से गूंजने लगी तो ऐसा लगा कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अपनी मखमली आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली इस गायिका की तुलना सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर से की जाने लगी। न केवल संगीत प्रेमी बल्कि बड़े बड़े संगीतकार और फिल्म निर्माता निर्देशक भी उनके आवाज के कायल हो गए थे। इस गायिका की आवाज को सुनकर दिग्गज संगीतकार ओपी नैयर ने लता मंगेशकर के युग के समाप्त होने की घोषणा कर दी थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस गायिका के लिए सब कुछ बदल गया। इस वीडियो में आपको उसी गायिका के बारे में बताने जा रही हूँ जो अचानक फिल्म संगीत से गायब हो गई। जिस गायिका के गीतों को लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए तथा ईश्वर की कृपा पाने के लिए सुबह शाम सुनते हैं, लेकिन उनका खुद का जीवन दुखों से भरा रहा। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वीडियो में जिस गायिका की बात हो रही है उनका जन्म तो अलका नादकर्णी के रूप में हुआ था, लेकिन दुनिया उनको अनुराधा पौडवाल के नाम से जानती है। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के करवार में एक कोंकणी परिवार में हुआ था। जब वह चौथी कक्षा में थी तब रेडियो पर लता मंगेशकर का एक गाना सुनकर संगीत से गहरा लगाव हो गया था, लेकिन उनके परिवार ने उनको संगीत के लिए प्रोत्साहित नहीं किया क्योंकि उनके पिता का मानना था कि संस्कारी परिवारों की लड़कियों को नाच गाने जैसे पेशों में नहीं जाना चाहिए। अनुराधा पौडवाल ने हालांकि संगीत की शिक्षा नहीं ली, लेकिन बचपन से ही लता मंगेशकर के गानों को सुनकर उन गानों को गाने का अभ्यास करती थी। बचपन में उनकी आवाज अच्छी नहीं थी, इस कारण स्कूल में उनको मोर कहकर चिढ़ाया जाता था। उनको एक बार निमोनिया हो गया और वह 40 से अधिक दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। उस दौरान वह लता मंगेशकर की आवाज में लगातार भागवत गीता सुनती रहीं। जब वह इस बीमारी से ठीक हुई तब एक तरह से चमत्कार हो गया, उनकी आवाज पूरी तरह बदल गई। जब वह 17 साल की थी तब साल 1969 में उनकी शादी अरुण पौडवाल से हुई थी, जो प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन के सहायक थे। अरुण पौडवाल भी संगीतकार थे। अरुण पौडवाल को जो भी गाने रिकॉर्ड करने होते थे उन गानों को पहले अनुराधा से गवाते थे और रिकॉर्ड करते थे ताकि उन्हें पता चल सके कि महिला की आवाज में वे गाने सुनने में कैसे लगेंगे। संयोग से एक बार सचिन देव बर्मन ने अनुराधा के गाए गीत को सुना और उन्होंने अरुण पौडवाल से अनुराधा को स्टूडियो लेकर आने को कहा। जब अनुराधा स्टूडियो आई तो उन्होंने एक शिव श्लोक रिकॉर्ड कराया जो फिल्म अभिमान में जया बच्चन पर फिल्माया गया। इस तरह 19 साल की अनुराधा पौडवाल की फिल्म संगीत की यात्रा शुरू हुई। अनुराधा पौडवाल ने अपने पति के दिशा निर्देशन में 1973 में मराठी फिल्म यशोदा में अपना पहला मराठी गीत गाया। 1974 में उनके गाए गैर फिल्मी मराठी गीतों का एक रिकॉर्ड भाव गीतों के नाम से जारी हुआ। ये गीत काफी लोकप्रिय हुए। 1976 में हिंदी फिल्मों में गायन के करियर का आरंभ फिल्म काली चरण के लिए गाए गीत 1/2, 2/4 से किया। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में, जिसका संगीत राजेश रोशन ने दिया था। इसके बाद हेमा मालिनी और शशि कपूर की फिल्म आप बीती में अपना पहला एकल गीत गाया। इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गाना था हम तो गरीब हैं। हम तो गरीब हैं, हमके गरीब तुम हो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बाद में भी अनुराधा पौडवाल के करियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1976 में अनुराधा पौडवाल को मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और मन्ना डे जैसे महान गायकों के साथ गाने के मौके मिले। उसी साल अनुराधा को सुपरहिट फिल्म लैला मजनू में जयदेव के संगीत निर्देशन में राजकुमार रिजवी और प्रीति सागर के साथ फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाने का मौका मिला। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, एक जान थे।
लैला मजनू दो बदन एक जान थे। इस गाने से अनुराधा को थोड़ी पहचान मिली। 1977 और 1978 में भी आशा भोसले, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ कुछ गीत गाए। अगले साल 1979 में अनुराधा पौडवाल को कई मधुर गीत गाने के मौके मिले। उन्होंने फिल्म दूरिया में जयदेव के संगीत निर्देशन में कुछ यादगार गीत गाए, लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली किशोर कुमार के साथ फिल्म जानी दुश्मन के लिए गाए गीत से। यह गाना था ओ मेरी जान। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, तू नींदों में सपने पिरो गए। अनुराधा पौडवाल ने अपनी पहचान बनाने के लिए और फिल्म संगीत जगत में अपने आप को स्थापित करने के लिए करीब 7 वर्ष तक बॉलीवुड में संघर्ष किया। उनका संघर्ष तब रंग लाया जब साल 1980 में जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म हीरो में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गाया उनका गीत सुपर हिट हो गया। यह गीत था तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलवर है। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम। इस गीत के साथ अनुराधा पौडवाल बतौर पार्श्व गायिका फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गयी। वर्ष 1986 में प्रदर्शित फिल्म उत्सव अनुराधा पौडवाल के करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। शशि कपूर की इस फिल्म में अनुराधा पौडवाल को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मेरे मन बजा मृदंग गीत गाने का अवसर मिला, जिसके लिए वह सर्वश्रेष्ठ गायिका के फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित की गयी। अनुराधा पौडवाल की किस्मत का सितारा वर्ष 1990 में प्रदर्शित फिल्म आशिकी से चमका। बेहतरीन गीत संगीत से सजी इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ अभिनेता राहुल रॉय, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण और गायक कुमार शानू को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, बल्कि अनुराधा पौडवाल को भी फिल्म इंडस्ट्री में ऊंचाई प्रदान की। इस फिल्म के सदाबहार गीत आज भी लोगों को मंत्र मुग्ध कर रहे हैं। सांसों की जरूरत हो जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, नजर के सामने जिगर के पार, नजर के सामने जिगर के पास, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत, और मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। जैसे गीत काफी लोकप्रिय हुए। इन गीतों ने फिल्म को सुपरहिट बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस फिल्म में अनुराधा पौडवाल को नजर के सामने जिगर के पार गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। नजर के सामने जिगर के पास। आशिकी की सफलता के बाद अनुराधा पौडवाल को कई अच्छी फिल्मों में गाने के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए। इन फिल्मों में बागी, मेरी जंग, बंटवारा, राम लखन, बाहर आने तक, कुर्बान, साजन, साथी, फूल और कांटे और तेजाब जैसी बड़ी बजट की फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों की सफलता के बाद अनुराधा पौडवाल ने कामयाबी की नई बुलंदियों को छुआ और एक से बढ़कर एक गीत गाकर तहलका मचा दिया। अनुराधा पौडवाल की लोकप्रियता के सामने बड़ी बड़ी गायिकाओं की लोकप्रियता फीकी पड़ गई। ओपी नैयर ने अनुराधा पौडवाल को सुना तो वह उनकी आवाज सुनकर दंग रह गए थे। उन्होंने कहा था कि अब लता मंगेशकर का जमाना गया। अनुराधा पौडवाल ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। इस दौर में कोई भी लता मंगेशकर की जगह लेने के बारे में सोच नहीं सकता था, लेकिन अनुराधा पौडवाल के गानों को जिस तरह से लोकप्रियता मिल रही थी, वैसे में कई संगीतकार लता मंगेशकर के बजाय अनुराधा पौडवाल को लेने लगे। कहा जाता है कि अनुराधा पौडवाल की बढ़ती लोकप्रियता से लता मंगेशकर और आशा भोसले
काफी असहज हो गई थी और उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स को कह दिया कि अगर किसी फिल्म में अनुराधा पौडवाल गाएंगी तो वो दोनों उस फिल्म में अपनी आवाज नहीं देंगी। इसके बाद कई संगीतकार ने अनुराधा पौडवाल को अपनी फिल्म में गवाने से इनकार कर दिया। उसी दौर में जब अनुराधा पौडवाल कामयाबियों की नई नई ऊंचाइयां छू रही थी और जब उनकी गिनती शीर्ष गायिकाओं में की जाने लगी, तब उन्होंने एक फैसला किया कि फिल्म संगीत में उनके करियर पर ब्रेक लग गया। उन्होंने घोषणा की कि अब आगे से वह केवल टी सीरीज की भक्ति भावना से प्रेरित फिल्मों या एल्बम के लिए ही गायन करेंगी। अनुराधा पौडवाल ने फिल्मों से हटकर भक्ति गीतों पर ध्यान देना शुरू किया और कई सफल भजन गाए। दयानिधि भूतेश्वर शिव है चतुर सुजान। कुछ समय के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम ले लिया और 5 साल बाद फिर पार्श्व गायन में लौटी, लेकिन फिर उन्हें पहले जैसी सफलता नहीं मिली। माना जाता है कि केवल टी सीरीज के साथ काम करने की घोषणा करने के कारण उनके करियर को नुकसान हुआ, जिसका लाभ अलका याग्निक को मिला। 90 के दशक में अनुराधा पौडवाल जब अपने करियर के शिखर पर थी, उसी समय 1 नवंबर 1991 को उनके पति अरुण पौडवाल की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। अरुण पौडवाल के साथ शादी से अनुराधा को एक पुत्र आदित्य पौडवाल और एक पुत्री कविता पौडवाल हुई थी। पति के निधन के बाद अनुराधा पूरी तरह अकेली हो गई थी और उन्होंने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी खुद ही अकेले उठाई। इसके बाद उनकी नजदीकी गुलशन कुमार से बढ़ने लगी और फिल्मी दुनिया में उन दोनों के बीच के अफेयर की खूब चर्चा होने लगी। हालांकि अनुराधा पौडवाल ने इन खबरों से इनकार कर दिया था। अनुराधा पौडवाल को दूसरा सदमा तब लगा जब अंडरवर्ल्ड ने गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अनुराधा पौडवाल ने फिल्मी गीतों को पूरी तरह अलविदा कह दिया और केवल भजन गीत गाने लगी। इसके बाद तो सिंगिंग से पूरी तरह से दूरी बना ली। आखिरी बार उन्होंने 2006 में आई फिल्म जाने होगा क्या में गाने गाए थे। अनुराधा पौडवाल को संगीत के क्षेत्र में किए उनके श्रेष्ठ योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से साल 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अनुराधा ने कभी शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण नहीं लिया। उन्होंने लता जी को सुनते सुनते और खुद घंटों अभ्यास करते करते ही अपने सुर बनाए। अनुराधा पौडवाल कहती हैं कि उनके लिए लता मंगेशकर भगवान से कम नहीं है। वह अपनी सभी सफलताओं का श्रेय लता जी को ही देती हैं। उनका कहना है कि मैंने कई गुरुओं के सानिध्य में संगीत सीखा, लेकिन लता जी की आवाज मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। अनुराधा पौडवाल ने अपने जीवन का तीसरा सदमा तब झेला जब किडनी फेल होने की वजह से 12 सितंबर 2020 को उनके बेटे आदित्य की मौत केवल 35 साल की उम्र में हो गई। अब अनुराधा पौडवाल के लिए उनकी बेटी कविता पौडवाल ही एकमात्र सहारा बची हैं। अब अनुराधा अपनी बेटी के साथ ही रहती हैं। कोरोना महामारी के दौरान अनुराधा पौडवाल ने लोगों की खूब मदद की। उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर की सप्लाई भी की। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अनुराधा पौडवाल के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।